जब विवाह न्यायालय में रजिस्टर हो, मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर हो और दोनों पक्ष की बाइंडिंग्स, उनकी कंडीशनिंग लिखी हुई हो, तब तो कोई जाए वहाँ तो सुनना समझ में आता है। एक विवाह होता है, वर कन्या एक दूसरे को देखती है, परीक्षा करते हैं, तिलक करते हैं, बाजा गाजा करते हैं, नाच गाना करते हैं, खाना पीना करते हैं, विवाह हो जाता है। उसके बाद वो लोग लड़ करके न्यायालय आ जाते हैं और न्यायालय उनको सुनना शुरू कर देते हैं। न्यायालय को क्या पता कि इन दोनों पक्षों की कंडीशनिंग क्या थी, ये विवाह किन परिस्थितियों में हुआ था, इनमें सही या गलत क्या था। मैं समझता हूँ हो सकता है कि इसको बहुत परिष्कार की आवश्यकता हो, मैं निर्णय नहीं दे रहा हूँ। न्यायालय को कहना चाहिए कि दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे और इस विवाह के बिगड़ने को लेकर के पंचायत करें और दोनों पक्षों के बिंदुवार मान्य प्रमाण और निर्णय एस्टेब्लिश करके ले आइए, उसके आधार पर निर्णय हम करेंगे। दुल्हा दुल्हन के आर्ग्यूमेंट को हम आधार बनाकर निर्णय नहीं करेंगे कि इन्होंने हमको मारा, इन्होंने हमको गाली दी, इन्होंने हमारा जेवर रख लिया, इन्होंने हमको खाना नहीं दिया। इसी पर तो बहस होती है, इसे कौन समाधान करेगा इसका। विवाह दो पक्षों में हुआ है, वो दोनों पक्ष बैठें और अपने अपने पक्ष की प्रामाणिक बातों को हस्ताक्षर के साथ गवाह बन करके 5-5 लोग 10-10 लोग ला करके सबमिट करें। फिर उन बिंदुओं के आधार पर हम आपका मुकदमा सुनेंगे और वो गवाह जिम्मेदार होंगे पालन करवाने को लेकर के। हमें लगता है कि आसान हो जाएगा निर्णय करना, मुकदमे कम हो जाएंगे। आप डायरेक्ट क्यों सुनते हैं उनको? जो परस्पर रिलेशनशिप में हैं, ऐसे दंपति जब लड़ करके आपके सामने आए हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो सच बोल रहे होंगे, आपको फैक्ट बता रहे होंगे? सब फोर्ज कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, अपने को सही साबित करने का खेल कर रहे होंगे। और न्यायालय में पढ़े लिखे विद्वान न्यायाधीश और अधिवक्ता उनके खेल में सम्मिलित रहेंगे सालों साल। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ किन किन मुद्दों पर विवाद चल रहा है। इसने बारात में अच्छा खाना नहीं खिलाया था, इसने ज्वेलरी में अच्छी चीज़ नहीं दी थी, इसने मेरे पिता का सम्मान नहीं किया, इसने मेरी माँ का सम्मान नहीं किया। और इतना कीमती समय, इतनी मेधा इसी पर खर्च हो रही है।